एक टाइम था जब लोग सिंगापुर छोड़ के दुबई आ रहे थे, पर अब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग फिर से दुबई से सिंगापुर जा रहे हैं। क्या ये वार की टेंशन की वजह से हो रहा है, या फिर दुबई अब पहले ऐसा नहीं रहा है? गुड इवनिंग है सभी को, शुभ संध्या है सभी को। आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो जैसे कि आज हम लोग का बेसिक सा टॉपिक है, लोग सिंगापुर से दुबई क्यों शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद अब क्या टाइम आ गया कि लोग दुबई छोड़ के सब सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। इस पे आज की वीडियो बहुत मजेदार है, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। ये सोशल मीडिया से बहुत हट कर के वीडियो है ये। तो हम पहले बात करते हैं दुबई के बारे में। तो दुबई कहाँ पे है, हम देख सकते हैं। तो दुबई वो अपने आप में बहुत पावरफुल और बड़ी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा दुबई मिडिल ईस्ट में पड़ता है। उसके कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बना हुआ है। अफ्रीका के बाजू में, फिर एशिया। इधर सिर्फ लॉन्ग जो फ्लाइट्स होते हैं ना, लॉन्ग फ्लाइट्स जब जैसे कि हम देख सकते हैं इजराइल से कोई फ्लाइट जा रहा है कराची की तरफ, इसको रिफ्यूलिंग भी करने के लिए एक जगह चाहिए ना। रिफ्यूलिंग कहाँ पे करेगा? इसलिए ये यूनाइटेड एमिरेट्स में सब रुकते हैं। इसलिए उधर के जो शेख थे, शेख ये देख के दुबई में सबसे अच्छा और लग्जरियस एयरपोर्ट बनाया, जिसका नाम था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई की जैसे हम लोग बात करते हैं, दुबई बहुत पहले ही समझ गया था कि जो अमीर लोग हैं उन लोग को चाहिए सिक्योरिटी और पर्सनली लाइफ। तो दुबई जैसे कि कोई बड़ा आदमी रतन टाटा है, तो वो ऐसे रोड पे खुलेआम घूम नहीं सकते, क्योंकि उनको सब लोग जानते हैं कि ये रतन टाटा, इनके साथ सब लोग फोटो क्लिक करेंगे, इसलिए इनको पर्सनली लाइफ चाहिए। इसलिए दुबई जितने भी जैसे कि अमीर लोग जिसको भी आप देख लेंगे, वो सबसे पहले सोचते हैं कि जब मैं अमीर बनूंगा तो सबसे पहले जाऊंगा दुबई। सिंगापुर में पहले चाइनीज लोग आना चाहते थे, पर सिंगापुर का स्ट्रिक्ट लॉ एंड रूल्स की वजह से चाइनीज लोग का जो वीसा होता था वो बनने में बहुत टाइम लगता था। इसलिए वो लोग का सिंगापुर से अपना इंटरेस्ट हट गया। वो लोग कुछ नया कंट्री का संधान कर रहे थे। जब उनको मिला दुबई एक जीरो टैक्स वास्ट कंट्री है। उधर आपका टैक्स बहुत लो लगता है, वीसा भी जल्दी बन जाता है, गोल्डन वीसा जो 10 साल के लिए आपके पास रहता है। इसी कारण सब जो चाइनीज थे वो अपना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दुबई आ गए, क्योंकि दुबई बहुत फेमस हो रहा था उस समय में। दुबई में एक खास बात और है, दुबई में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिसको हम लोग कहते हैं गगनचुम्बी इमारतें। गगनचुम्बी मतलब कि हम लोग को पता होना चाहिए गगनचुम्बी किसे कहते हैं। गगन मतलब आसमान और चुम्बी मतलब कि आसमान को छूने वाली इमारत। तो दुबई में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे कि हम लोग का बुर्ज खलीफा हो गया, ये बहुत बड़ा इमारत है। और दुबई में हम लोग को रहने के लिए सबसे पहले तो बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, और लग्जरी लाइफ स्टाइल रहेंगी, और बहुत सारी चीजें हैं। और दुबई में सबसे ज्यादा तेल रहता है, और इस दुबई को डेजर्ट ऑफ ओसिस भी कहते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है कि रेगिस्तान दुबई में बहुत सारे देख लेंगे कि लगभग वहां पर हरियाली मिलेगी ही नहीं। दुबई में बहुत सारे रेगिस्तान है। अब हम बात करते हैं दुबई रीजनल गेटवे एंड एसेट हब। दुबई अपने आप में फाइनेंशियल में बहुत आगे है। उसमें आपके पास नास्डाक है, फिर DFM है, फिर कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए रियल एस्टेट है। तो दुबई मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया के बीच में पड़ता है। इसी कारण उधर बहुत अट्रैक्शन होता है लोगों का कि हम अगर कुछ स्टार्ट करना है, हमको एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो सबसे अच्छा लोकेशन क्या होगा? दुबई है। इसलिए दुबई में सब लोग आना प्रेफर करते हैं। वही हम बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज हब। सिंगापुर बहुत अच्छा कंट्री है, उसको बोटेनिकल गार्डन्स का बे बोलते हैं। सिंगापुर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो है गवर्नमेंट का। उधर बैंक में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो है। और ग्लोबली अगर देखें तो सिंगापुर अपने आप में स्टेबल है, ना कि किसी के साथ झगड़ा, ना किसी साथ कुछ, अपने आप में स्टेबल है। तो सिंगापुर में भी एक एक्सचेंज है SGX नामक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने पैसे में भी। सिंगापुर को एक और नाम से जानते हैं, गार्डन ऑफ सिटी। गार्डन मतलब सिंगापुर में बहुत जहां भी देखेंगे वहां पर हरियाली हरियाली मिलेगी।
इसलिए सिंगापुर को गार्डन ऑफ सिटी कहते हैं। सिंगापुर में मतलब कि गवर्नमेंट का पूरा अच्छा खासा रोल वहां पर प्ले होता है। कोई किसी से झगड़ा लड़ाई मारपीट कुछ भी नहीं चलता है। सिंपल अपना सब लोग अपना कमाते खाते हैं, जो भी जैसे भी लाइफ। अब हमारा मेन टॉपिक है द एल्योर ऑफ द गल्फ, व्हाई दुबई बेकॉन्ड। हम पहले भी बता चुके हैं, दुबई एक टैक्स फ्री प्रॉस्पेरिटी है, जीरो इनकम पर्सनल इनकम टैक्स, और एक बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ है उसमें। और दुबई में दुनिया के सबसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे सैमसंग के हम देख सकते हैं बुर्ज खलीफा है, बुर्ज अल अरब है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दुबई बहुत अपने आप में बहुत आगे है। और ग्लोबल कनेक्टिविटी हम पहले भी बता चुके हैं कि दुबई एक आउट में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठा हुआ है, इसलिए दुबई में सब लोग आना प्रेफर करते हैं। अब बताएंगे हमारे अविनाश। सिंगापुर, जैसे कि सिंगापुर हम लोग का एक कूलिंग सिटी इन सेगमेंट है। यहाँ पर पानी और यहाँ पर ठंडी जगह रहती है। सिंगापुर में आप अब एक फैक्ट जानते हैं क्या? सिंगापुर में आप जाएंगे आपको गंदगी एकदम नहीं दिखेगी, क्योंकि उधर जब गंदगी थोड़ी भी होती है तब वो सब चले जाते हैं, रिसाइकिल हो जाती है और उसको सब गैस मीथेन करके उड़ा देते हैं। इसलिए सिंगापुर बहुत अपने आप में बहुत एक क्लीनेस्ट जगह है। और उधर आपको कोई खेती करने भी नहीं, खेती का जगह ही नहीं उधर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डाल दिए हैं कि उधर खेती करने की भी जगह अब नहीं बची है। सिंगापुर में बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है सिंगापुर में। और सिंगापुर में हम देख सकते हैं कि रेसिडेंट क्राइटेरिया स्लो इमिग्रेशन, मतलब स्लो इमिग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि सिंगापुर में वीजा बनने में बहुत लंबा एक समय होता है, इसलिए लोग सिंगापुर से ज्यादा दुबई जाना पहले प्रेफर करते थे। पर हम उसके बाद फिर अब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में हो रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच में। इसी के वजह से दुबई में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अब लोग को क्या चाहिए? लोग को अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहा है? लोग को अब चाहिए सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए वो सबसे बेस्ट जगह चुने हैं जो है सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर एक सेफ लोकेशन में खड़ा हुआ है, इसलिए सिंगापुर में सब आना प्रेफर करते हैं अभी के वक्त में। अगर ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होता तो सब लोग दुबई में अपना लग्जरी लाइफस्टाइल ये सब बिताते। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा कारण है कि लोग दुबई से सिंगापुर आ रहे हैं। अब बोलेंगे अपने अविनाश भाई। ऐसी बात नहीं है कि सिंगापुर में जगह और घूमने की लाइफ नहीं है, सिंगापुर में भी है, क्योंकि दुबई से सब उठ के सिंगापुर में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि सिंगापुर में उनके फ्यूचर सेफ रहेगा और उनके बच्चे को पढ़ाई के लिए कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी ये सब वर्ल्ड क्लासेस माने जाते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि दुबई में गोल्डन वीजास होते हैं और स्टैक पर्स होते हैं। 10 साल का वारंटी रहता है आपका गोल्डन बैक्स ड्यूरेशन में। लास्ट 2022 में 80,000 लोग दुबई में वीजा लिए थे। 1000 फैमिली ऑफिसेस हुए थे 2025 के मिड में। और उधर पर्सनल इनकम टैक्स 0% है। अब बोलेंगे हमारे अविनाश भाई। हम लोग का मेन ही टॉपिक है दुबई से लोग सिंगापुर में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। बस एक ही मेन टॉपिक है हम लोग का, दुबई में क्योंकि ये जो वॉर चल रहा है अमेरिका वर्सेस ईरान के बीच में, इसमें दुबई को सब मतलब कि परेशान कर दे। यहाँ पर दुबई के जो भी लोग हैं वो सेफ नहीं रह पा रहे, इसलिए सब उठ के सिंगापुर में जा रहे हैं। सिंगापुर में पहली बात तो सेफ्टी को प्रियोरिटी देंगे और उन लोग के चाइल्ड के लिए पढ़ने का और फ्यूचर सेफ्टी का ये सब भी सिंगापुर में फैसिलिटी है। अभी जो शेख हैं दुबई के, वो चाहते हैं कि वो सब जो लोग जो जा रहे हैं विजिटर्स दुबई से सिंगापुर वो ना जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो वॉर चल रहा है वो रुक जाए। पर ऐसा भी वो नहीं हो रहा है, इसी कारण से सब लोग सिंगापुर जा रहे हैं क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका सेफ्टी अगर नहीं रहेगा तो सब मर जाएंगे, तो फिर जिएंगे कैसे, ऐसे कैसे करेंगे। इसी कारण से सब लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं सिंगापुर को।
अब हम देखते हैं शिफ्टिंग टाइड्स, व्हाई सिंगापुर माइट बी कॉलिंग अगेन। सिंगापुर फिर से बुलावट सिंगापुर में क्यों हो रहा है? जो वर्ल्ड है उसके वजह से लोग सिंगापुर जा रहे हैं। दुबई को इतना भी प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, सिंगापुर को ज्यादा मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में अब इंस्टेबिलिटी है और सिंगापुर में ऑलवेज स्टेबिलिटी है। अब इंस्टेबिलिटी कैसे? जब आपके घर में वार होगा, मान लीजिए कि आपके घर में अभी लड़ाई हो रहा है, तो आप घर में रहना, अगर जो छोटे बच्चे हैं वो घर में रहना थोड़ी पसंद करेंगे। झगड़ा हो रहा है, वो लोग बाहर ही तो जाना पसंद करेंगे ना। वो कहाँ जाएंगे? पार्क जाएंगे। पार्क क्या है? स्टेबल जगह है, उधर हम अपना डिप्रेशन हटाने जाते हैं। तो वो पार्क तो स्टेबिलिटी जोन में है, जहाँ की घर में इंस्टेबिलिटी जोन है। इसलिए सब लोग वैसे ही सोच के दुबई से सिंगापुर जा रहे हैं। तो इसलिए दुबई का जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बहुत कम हो चुका है और सिंगापुर में पहले से ज्यादा हो चुका है। तो इसी के साथ आज हम लोग अपना वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।